किसान भाइयों राम राम नमस्कार। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपकी मनपसंद वैरायटी PR 126 के बारे में। तो किसान भाइयों PR 126 रोपाई के बाद 90 दिन लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैरायटी बहुत कम समय के अंदर पकती है और इसको खाना भी जल्दी चाहिए। तो कई बार अपने लोगों के दिमाग में ये आता है कि यदि कम दिनों की वैरायटी है तो इसको कम खाद की या कम पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत है। और कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये वैरायटी अकेली यूरिया के ऊपर पकने वाली वैरायटी है। तो ये सोचना भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कि किसान भाइयों ये PR 126 90 दिन की वैरायटी है। यदि हम लोग इसके अंदर यूरिया की बात करें तो यूरिया की जो ज़रूरत पड़ती है वो इसको 90 किलो प्रति एकड़ जो यूरिया है वो पूरी फसल के अंदर ज़रूरत रहती है। तो हमें यूरिया कब कब देना है इसके अंदर? पहले 5 से 6 दिन के अंदर, दूसरा 17 से 18 दिन का जब रोपाई से 17 से 18 दिन के ऊपर, और तीसरा कब देना है? 35 दिन के ऊपर अपने को लास्ट यूरिया का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों इसके अंदर जो PR 126 के अंदर लास्ट जो यूरिया देनी है वो हमें 35 दिन के ऊपर पूरा कर देना है। उसके बाद हमें यूरिया बिल्कुल भी PR 126 को नहीं देना है, क्योंकि यदि हम लोग PR 126 को यूरिया 35 दिन के बाद भी देंगे तो PR 126 ज़्यादा लंबा टाइम लेगी और उसकी वजह से 6 से लेकर 7% तक आपकी पैदावार के अंदर गिरावट आ सकती है। उसको तेले की समस्या आ सकती है, उसको शीत ब्लाइट की समस्या आ सकती है, उसको हल्दी रोग की समस्या आ सकती है। तो हमें 35 दिन के ऊपर इसकी जो लास्ट यूरिया है वो हर हालत के अंदर हम लोगों को पूरा करना है, क्योंकि ये छोटे दिन की वैरायटी है। अगली जो चीज़ आती है वो आती है कि जिंक। तो बिल्कुल जिंक आप 33%, जिंक आप 39.5%, दोनों टाइप के जिंक इसको देना ज़रूरी है। कब दे सकते हैं? या तो रोपाई से पहले भी आप लोग दे सकते हो, या जब पहली यूरिया हम लोग 5 से 6 दिन के अंदर दे रहे हैं तो उस टाइम आप लोग जिंक जो 33% है या जिंक अपना 39.5% है, दोनों में से एक जिंक आप इस यूरिया के साथ दे सकते हो। और देना ज़रूरी है हम लोगों को, क्योंकि धान के अंदर जो जिंक की कमी है वो सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये छोटे दिन की वैरायटी है, तो हमें यहाँ खाद का जो मैनेजमेंट है वो पूरा प्रॉपर रखना होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि सिंचाई का मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी कब कब हमें रखना है, कब नहीं रखना है। तो हम लोग जब सिंचाई की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें कम से कम 13-14 दिन तक हमें पानी भर के रखना है। मतलब पानी कितना भरना है? 2-3 सेंटीमीटर तक हमें भर के रखना है। उसके बाद में हमें क्या है कि उस पानी को धीरे धीरे हमें सुखा देना है। और जब हमें आगे वाली जो डोज देनी है, जैसे मान लो 17-18 दिन पे या 19 दिन पे हमें यूरिया देना है, तो उससे 2 दिन पहले उस धान के खेत के अंदर हमें प्रॉपर पानी भर लेना है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा यदि हम PR 126 के अंदर बात करें तो लगातार पानी भर के रखने की ज़रूरत अपने लोगों को नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जब भी पानी भरते हैं तो 2-3 सेंटीमीटर तक पानी है वो अपनी उस ज़मीन के अंदर होना चाहिए। अब आगे बात की PR 126 के अंदर 4 चीज़ें ऐसी है जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो क्या चीज़ें हैं कि ज़्यादा यूरिया हमें नहीं डालना है। 90 किलो की मैंने डोज बताई आपको, तो 90 किलो से ज़्यादा हमें 90 का 100 किलो हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो 120 किलो डाल रहा हूँ, मैं 150 किलो डाल रहा हूँ, मैं 4 गट्टे डाल रहा हूँ। तो वो काम हम लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी, और ख़ासकर PR 126 के अंदर। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटे दिन की किस्म है, उसने अपनी उम्र के हिसाब से भी उसने पकना होता है। तो हम ज़्यादा यूरिया दे के हम उसको पका नहीं सकते। उल्टा क्या होगा कि पकने के अंदर वो टाइम लेगी और हमें जो पैदावार आनी होती है वो पैदावार हमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है कि लास्ट यूरिया 35 दिन के ऊपर हर हालत के अंदर पूरी करनी है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 35 दिन के ऊपर यूरिया नहीं लेके जाना है PR 126 के अंदर। तीसरी जो चीज़ है कि गोब में बल्ली भरने का टाइम, हम ये कह सकते हैं कि बल्ली निसारे का जो टाइम है, मोटा मोटा यदि हम PR 126 के अंदर बात करें तो 50-55 दिन के अंदर वो क्या है कि बल्ली भरना शुरू हो जाता है। तो हमें उस टाइम ज़रूर पानी रखना है, हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार हम दूसरी जो किस्म हमारे साथ लगी है वो बड़े दिन की होती है, ये छोटे दिन की होती है। हम दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ में ही करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों एक दिन ही लगी है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि PR 126 छोटे दिन की वैरायटी है और दूसरी जो लगाई है वो हमारे लंबे टाइम की वैरायटी है। जो छोटे टाइम की वैरायटी है उसका पकने का दिन है, और जो लंबे टाइम की जो वैरायटी है जो पकने का दिन है वो अलग अलग है, और उनकी स्टेज भी अलग अलग है।
तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चौथी जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कि धान की फसल को पोटास और जिंक की ज़रूरत रहती है। और खासकर जब PR 126 की बात आती है, तो जब छोटे दिन की वैरायटी है तो वो भोजन भी जल्दी बनाएगी। जब भोजन जल्दी बनाएगी तो उसको कोई ना कोई पोषक तत्व जरूर चाहिए। तो जो भोजन बनाने के अंदर सहयोग करता है वो पोटास और जिंक करता है। तो हमें इसको पोटास भी नीचे देना है, हमें इसको जिंक भी नीचे देना है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जब दाने भरने का टाइम आएगा, उस टाइम हमें पोटास की स्प्रे भी करनी है। तो किसान भाइयों, PR 126 के अंदर पोटास और जिंक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि छोटे दिन की वैरायटी कम टाइम के अंदर पक रही है वो, और उसने भोजन भी बनाना होता है। तो ये PR 126 के बारे में है। इसके अलावा जब भी PR 126 के अंदर कोई भी समस्या हमें आएगी, तो मैं टाइम टाइम पे आप लोगों को वीडियो प्रदान करवाता रहूँगा, मैं टाइम टाइम पे आप लोगों को बताता रहूँगा। तो मेरी तरफ से PR 126 के बारे में यही है। और किसी भी प्रकार का आपका सवाल है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।